हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा आपके सामने लिखा है कि इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। देखिए पुराने ज़माने में ये होता था कि हर कंट्रीज़ के अलग अलग लोग, हर कंट्रीज़ अपना एक डिफरेंट सिस्टम यूज़ कर रहे थे। तो उसकी वजह से दिक्कत ये आती थी कि कन्वर्जन करने में बहुत दिक्कत आती थी। ओके, कोई आपका लेंथ को मीटर में यूज़ कर रहा है, कोई फुट में यूज़ कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा है। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आने लगी, कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आने लगी। ओके, तो जब साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ी तो उसमें एक स्टैंडर्डाइज ओपिनियन नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पिक्चर में आया। तो पहले जो यूज़ होती थी यूनिट, आज भी ये मतलब यूज़ होती हैं। तो तीन ऐसी यूनिट्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, जिसका पहला है एफ पी एस। एफ पी एस इज़ द ब्रिटिश सिस्टम। एफ पी एस इज़ द ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में। ओके, और मास को मेजर करते हैं हम पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। सो दिस इज द एफ फॉर फुट, P for pound, S for second. So it becomes FPS. Another unit that is very common is CGS. So जिसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो ये अनदर यूनिट है। एंड द नेक्स्ट एंड द थर्ड यूनिट इज MKS, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो ये तीन सिस्टम के अलावा भी और भी यूनिट्स थी, लेकिन ये बहुत कॉमन यूनिट्स स्टैंडर्ड्स हैं, FPS, CGS एंड MKS। ओके, एग्जाम में कन्वर्ट करने को आता है कि कन्वर्ट फ्रॉम MKS टू CGS। तो आपको ये पता होना चाहिए कि MKS में लेंथ मीटर में होती है, ओके, मास केजी में होता है, और टाइम सेकंड में होता है। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, एंड FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज SI। सो व्हाट इज SI यूनिट आप पढ़ते आ रहे हैं। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म पूछूं, इसकी फुल फॉर्म है आपका सिस्टम इंटरनेशनल। इट्स अ फ्रेंच एब्रिविएशन। ठीक है, फ्रेंच का वर्ड है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको कहूँ तो इट विल बिकम एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन हुज हेडक्वार्टर्स आर प्रेजेंट इन फ्रांस। पेरिस में है इसके हेडक्वार्टर्स है, और वहीं से सारी चीज़ें गवर्न होती हैं, वहीं से सारी डिसीजन ली जाती हैं। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ सेवरल कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड्स को किस बिहाफ पे हमको रखना है। ओके, नेक्स्ट SI इज यूज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। देखिए SI सिस्टम का ज़रूरी है ये पड़ी कि जितना भी साइंटिफिक रिसर्च होगी, जितना भी टेक्निकल चीज़ों में अगर हमको चाहिए, जितना भी इंडस्ट्रियल ग्रेड के और कमर्शियल वर्क में होना चाहिए, तो उसकी यूनिट को यूनिफॉर्म करने के लिए एक जैसा सिस्टम होना चाहिए कि हर जगह लेंथ को अगर मैं लूँ तो मैं समझ जाऊँ। कोई अगर मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो उसमें भी मुझे क्लियरली मेंशन हो जाना चाहिए कि अगर मैं यूनिट ले रहा हूँ लेंथ की तो वो मीटर में है, टाइम की यूनिट मेरी सेकंड है। तो इस तरीके से ये पिक्चर में आई SI यूनिट ऑफ। ओके, और दूसरा जो SI सिस्टम के फ़ायदे हैं वो है इसका कन्वर्जन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल SI यूज द डेसिमल सिस्टम, यानी ये आपका डेसिमल में काम करता है, यानी 10 की पावर में काम करता है। और कन्वर्जन विद इन सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट, यानी आपको एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, सो यू कैन से 100 सेंटीमीटर। तो विद इन द सिस्टम द कन्वर्जन आर वेरी ईजी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि SI यूनिट का एक ये भी आपका एडवांटेज है। ओके, सो SI यूनिट में क्या होता है कि 7 तो बेसिक यूनिट होती हैं, 10 बेस यूनिट्स आर 7। ये बात ध्यान रखिएगा, 7 बेस यूनिट होती है, जिसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके अलावा 2 और यूनिट्स होती हैं जो बेस यूनिट नहीं होती, बट उसको बेस यूनिट माना जाता है, जो कि नहीं है आपके लिए। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, विच आर रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो पहले हम पढ़ते हैं इन 7 बेसिक यूनिट के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 यूनिट को। पहला यूनिट है आपका बेस यूनिट है आपका, जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, दैट इज टाइम। उसका सिंबल है T, और टाइम का जो आपका SI यूनिट है दैट इज सेकंड, और सेकंड का सिंबल है S। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ का जो SI यूनिट है दैट इज L से आप रिप्रेजेंट कर दिए, सिंबल X से कर दीजिए, S से कर दीजिए, कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट को भी S लिखते हैं, तो इट्स अ अल्फ़ाबेट। और लेंथ का जो स्टैंडर्ड है आपका दैट इज मीटर। ओके, और सिंबल मीटर का है M। द नेक्स्ट इज मास। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और मास का जो आपका SI यूनिट है दैट इज किलोग्राम, और kg इसका सिंबल है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट बेस यूनिट। तो करंट को आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I या फिर स्मॉल I से, और इसका बेस यूनिट है आपका एम्पियर, और इसका सिंबल है कैपिटल A। द नेक्स्ट बेस यूनिट, द 5th बेस यूनिट इज टेम्परेचर। ओके, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लिखते हैं कैपिटल T से, और SI यूनिट टेम्परेचर की है आपकी केल्विन। को ध्यान रखिएगा, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, दे आर नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, द केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, और ये ध्यान रखिएगा केल्विन के आगे पीछे कहीं डिग्री नहीं लग रहता है। जैसे हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन को हम डिग्री नहीं लिखते, इट्स अ प्योर यूनिट। ओके, प्योर क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती। केल्विन इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो केल्विन यानी ये कहते हैं कि 0
केल्विन से कोई भी चीज़ टेम्परेचर कम नहीं अटेन कर सकता। ओके, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हम इसको डिग्रीज में नहीं लिखते। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या है, टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो यानी इसको हम इसलिए डिग्री में मेजर कर लेते हैं, लिखते हैं उसके आगे पीछे। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। तो आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इट इज़ मेजर इन मोल, और मोल का जो आपका सिंबल है इट इज रिटन एज MOL। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि 1 डज़न, देखिए 1 डज़न को 1 मोल से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 1 डज़न में हमको पता है कि 12 होते हैं, चाहे वो 1 डज़न बनाना हो, चाहे 1 डज़न ऑफ एप्पल हो। मैंने कहा प्लीज़ ब्रिंग 1 डज़न एप्पल, तो आप 12 एप्पल लेके आ जाएंगे। ओके, तो सिमिलरली मोल के अंदर जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर एटम्स की बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक स्पेसिफिक नंबर होगा, वो नंबर आपको अभी आगे बताया जाएगा वो कितना होता है। ओके, केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ेंगे। ओके, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम और 1 मोल ऑफ आइंस और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो यानी वो अलग अलग क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ, 1 डज़न बनाना, 1 डज़न एप्पल, 1 डज़न गुआवा, तो यानी सब 12-12 मुझको लेके आने हैं। ऐसे मैं कहूँ 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो क्वांटिटी क्या हुई, वो नंबर क्या हुए, वो स्पेसिफिक हो गई। ओके, मोल के अंदर, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। ओके, अनदर द लास्ट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो आपने क्लास 10th में अगेन पढ़ी है लाइट वाले चैप्टर में। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या लिखते हैं हम L से, और इसकी जो यूनिट होती है इट इज कैंडेला, और इसका सिंबल होता है स्मॉल c स्मॉल d। तो ये आपकी हो गई 7 बेसिक क्वांटिटीज़। ओके, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल बना हुआ है, एनसीईआरटी के नीचे लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको पढ़ना है कि 1 मीटर को कैसे माना गया कि 1 मीटर है, 1 मीटर इतना क्यों है, इतना बड़ा क्यों नहीं है, इसको कैसे माना गया, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि अगर लाइट की स्पीड इतनी ले लें और अगर आपका टाइम को 1 सेकंड को सीजियम क्लॉक के ले लें, तो अगर बहुत डीप में है, इसको आप पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू हैव एन आइडिया कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं।